विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर जिसका नाम है डज इट लुक द सेम. Does it look the same with a question mark? So, the name of the chapter is a type of a question. So, let us first discuss the meaning of the name of the chapter. Does it look the same with question mark का literal meaning है क्या ये same दिखाई देते हैं या फिर क्या ये एक जैसा दिख रहा है. Okay, so basically इस चैप्टर में हम लोग देखने पर फोकस करने वाले हैं. किस पर फोकस करेंगे? देखने पर. We will be going to focus more on our observation skills. Okay, ऑब्जर्वेशन स्किल्स पर हमें फोकस करना है कि कौन सी चीज कैसी दिखाई देती है, वो सेम दिखती है या नहीं दिखाई दे रही है आफ्टर मे बी कटिंग, फोल्डिंग और रोटेशन एंड ऑल. ओके, तो हम वी विल बी गोइंग टू डू मेनी एक्टिविटीज. सो नाउ टेल मी, लुक एट दीज कैटरपिलर्स. डू दीज कैटरपिलर्स लुक अलाइक? आप कहोगे हाँ जी सर, ये बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं और ये एक जैसे हैं भी सही. ओके, नाउ टेल मी अबाउट दीज स्टार्स. डू दीज स्टार्स लुक सिमिलर? आप कहोगे हाँ जी सर, ये स्टार्स भी बिल्कुल सेम सेम है बट देयर इज अ डिफरेंस कि इनके कलर्स अलग अलग हैं. ओके, नाउ लुक एट दीज आइसक्रीम्स. डू दीज आइसक्रीम्स लुक सेम और सिमिलर? आप कहोगे हाँ जी सर, देखने में एक जैसी हैं बट इनके कलर सबके अलग अलग हैं. इन दिस सेम मैनर, जिस तरह से अभी आपने आइडेंटिफाई किया कि कौन सी चीज सेम है कौन सी चीज नहीं है, जैसे आपने ऑब्जर्व किया, इसी तरीके से हम बहुत सारी एक्टिविटीज इस चैप्टर में करने वाले हैं. ओके, सो जब मैं कह रहा हूँ एक्टिविटीज करने वाले हैं, देन व्हाई डोंट वी स्टार्ट अवर चैप्टर विद अमेजिंग, विद अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. सो अब आपकी स्क्रीन पर आपको एक एक्टिविटी दिखाई देगी, उस एक्टिविटी को आपको ध्यान से देखना है. ओके, सो एंजॉय योर एक्टिविटी. I hope you have enjoyed this activity. I know it was a very easy one, but still, if you have forgotten anything, then don't you need to worry about it at all. Because इसके सारे instructions आपको आपकी NCERT textbook में भी available है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं. Okay? Now you must be thinking कि सर हमने ये activity की ही क्यों है? Why did we do that activity? So basically when you will do this activity you will get something like this. आपको इस तरह का कोई डिजाइन मिलेगा. आपका डिजाइन डेफिनेटली अलग होगा क्योंकि आप अपने घर पे कर रहे हैं, मैंने यहाँ किया है, सबका डिजाइन अलग अलग होगा. ओके, एंड व्हेन यू विल डू दिस एक्टिविटी यू हैव टू ऑब्जर्व दिस डिजाइन वेरी केयरफुली. क्या करना है? इसको डिजाइन को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना है, देखना है, क्योंकि अब आपको इसको कट करना है. क्या करना है? कट करना है इन द मैनर कि आपको इस कर्व को कट करने के बाद दो मिरर हाफ मिल जाए. क्या मिल जाए? मिरर हाफ. आई नो मिरर half. I know this term mirror halves is not a new term for you because you have already learned about this term in your previous classes also. पहले वाली classes में भी आपने इसके बारे में already पढ़ा है. But still let us revise about this कि ये है क्या, क्योंकि जनरली हम लोग भूल जाते हैं कभी कभार. ठीक है, सो मिरर हाफ्स के बारे में पढ़ते हैं. Now tell me, can you see the reflection of this water bottle into the mirror? क्या आपको इसका रिफ्लेक्शन मिरर के अंदर दिखाई दे रहा है? मेरा रिफ्लेक्शन भी आपको दिखाई दे ही रहा होगा. I know. So this reflection of this water bottle into the mirror is the mirror image of this water bottle. क्या बोला मैंने कि इसका जो रिफ्लेक्शन आपको मिरर के अंदर दिखाई दे रहा है वो क्या है? मिरर इमेज. पर हम किसकी बात कर रहे हैं? मिरर हाफ्स की. हाफ्स आ गया मतलब हमें हाफ करना है. सो क्या मैं इस वाटर बॉटल को हाफ करूंगा? आई डोंट थिंक सो. दिस इज अ गुड आइडिया. सो लेट मी टेक एन अल्फाबेट जो मैंने पहले से ही कट करके रखा हुआ है एंड वी विल सी. ठीक है, नाउ लेट्स सी द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस अल्फाबेट. आई नो अभी आपको देख के लग रहा होगा ये पता नहीं कौन सा अल्फाबेट है, बट स्टिल लेट अस चेक. सो इफ यू विल कीप दिस अल्फाबेट हियर, आई होप
आपको ये दिखाई दे रहा हो कि क्या बन गया अल्फाबेट, दिस इज अल्फाबेट ए। सो ये हाफ है इसका अल्फाबेट ए का, सो दिस इज द मिरर हाफ ऑफ कंप्लीट मिरर, कंप्लीट अल्फाबेट ए। यस, ये मिरर हाफ है और इसके अंदर जो आपको दिखाई दिया वो मिरर हाफ इमेज है किसका, इस अल्फाबेट ए का। ओके, अंडरस्टूड। नाउ लेट्स गेट बैक टू अवर प्रीवियस डिजाइन। लुक एट दिस डिजाइन। अब हमें इसको मिरर हाफ्स में कट करना है, तो क्या मैं इसको यहां से कट करूं इस वे में, सो दैट मुझे एक मिरर हाफ मिले। क्या ये ऊपर वाला डिजाइन नीचे वाले डिजाइन के सिमिलर दिखाई दे रहा है? नहीं ना। क्या मैं इसको यहां से कट करूं, क्योंकि मुझे हाफ करना है, तो क्या मुझे एग्जैक्टली हाफ से कट करना चाहिए? यस। सो इधर वाला डिजाइन इधर वाले डिजाइन के बराबर दिखाई दे रहा है। सो लेट अस चेक इन द मिरर कटिंग करने से पहले। सो इफ आई टेक दिस मिरर, यू कैन सी इफ आई एम कीपिंग इट हेयर बिल्कुल सेंटर में, तो क्या आपको इसकी रिफ्लेक्शन मिरर में दिखाई दे रही है? देखो मैंने इमेज पीछे रखी है, मगर उसके बावजूद मुझे इसका कंप्लीट फिगर मिरर की हेल्प से मिल जा रहा है। सो दिस जो बाहर वाला पोर्शन है वो एक्चुअल में क्या है, इसका मिरर हाफ, और जो अंदर वाला है वो क्या है, इसका मिरर हाफ इमेज, अंदर वाला रिफ्लेक्शन है। ओके, अंडरस्टूड। सो लेट अस कट इट नाउ। सो मेरे को इसको कहां से कट करना है, बिल्कुल बीच में से कट करना है, सो दैट मुझे इसके दो मिरर हाफ मिल जाए। मैंने इसे कट कर दिया। नाउ कैन यू टेल मी कि क्या ये दोनों फिगर्स एक जैसे दिखाई दे रहे हैं? आप कहोगे हाँ जी सर, हमने मिरर हाउस बनाए हैं तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, दे बोथ आर लुकिंग एग्जैक्टली सिमिलर। सो मैं अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पर, मेरा नाम है दीपक, सो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, डी लिख रहा हूँ। व्हाट आई एम राइटिंग है, डी। दिखाई दे रहा है आपको? तो यहाँ मैंने डी लिखा है, तो मुझे यहाँ पर भी डी ही लिखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तो सेम है। एम आई राइट, हूं कि नहीं? यहाँ पर भी डी है तो यहाँ पर भी डी होना चाहिए। नो, इट्स नॉट ट्रू। लेट्स सी क्या होता है अगर हम इसका मिरर इमेज चेक करते हैं। किसमें? मिरर के अंदर। सो मिरर इमेज हम चेक कर रहे हैं। ओ माय गॉड, कैन यू सी क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है? मैंने तो डी लिखा था, बट मिरर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इट इज बी, इट इज बी। तो मेरे को तो यहाँ पर बी लिखना पड़ेगा। सो ऐसा क्यों हुआ? दिस इज बिकॉज जो मिरर इमेजेस होती हैं वो फ्लिप हो जाती हैं। क्या हो जाता है? फ्लिप हो जाती हैं। सी, फ्लिप मतलब पलट जाती हैं। सो जो यहाँ पर है, जो चीज यहाँ पर राइट साइड पे है, वो चीज यहाँ पे कहाँ चली जाएगी? लेफ्ट साइड में। जो चीज यहाँ लेफ्ट साइड में, वो यहाँ पे कहाँ चली जाएगी? राइट साइड में। बेसिकली समझ में आ गया आपको कि कैसे ये मिरर इमेज एक फ्लिप इमेज होती है। आप अपने आप को मिरर में देखोगे तो अगर आप राइट हैंड वेव कर रहे हो तो मिरर में आपका जो इमेज है वो कौन सा हैंड वेव कर रहा होगा? लेफ्ट हैंड वेव कर रहा होगा। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ओके, सो whenever we get equal parts or equal halves of a shape or a design or any object, then that shape, object or design is known as, is called as a symmetrical object या symmetrical shape। क्या कहते हैं उसको हम? symmetrical कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कि आपके सामने एक केक है जिसके इक्वल इक्वल पीसेस किए हुए हैं, जो सारे के सारे बिल्कुल बराबर बराबर हैं। तो इस केक को हम क्या कह सकते हैं कि एक सिमेट्रिकल केक है, क्योंकि इसके सारे पीसेस आइडेंटिकल दिखाई दे रहे हैं, एग्जैक्टली एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। नाउ लुक एट दिस पिज्जा। अगर हम इस पिज्जा को देखें तो कटिंग करने के लिए बड़ा कोशिश की गई कि सारे बराबर बराबर पीसेस हों, बट लुक एट दिस, ऑब्जर्व इट केयरफुली कि इस केक के ऊपर जो टॉपिंग है वो मे बी किसी किसी में डिफरेंट आ गया। तो जहां पर भी अलग हो जाए, वो शेप एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं दिखाई दे उसके पार्ट्स, तो उनको हम क्या कह देते हैं? एसिमेट्रिक। क्या कह देते हैं? ए सिमेट्रिक या एसिमेट्रिकल। ओके, समझ में आ गया सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल क्या होता है?
नाउ जो हमने शेप अभी कट की, डिजाइन कट किया, उसको हमने सेंटर लाइन से कट किया। उस लाइन को भी हम कुछ कहते हैं, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर उस फिगर में सिमेट्री है और उसको हमें मिरर हाफ्स मिल रहे हैं, तो उस लाइन से जहां से हमें वो कट करके मिल रहे हैं दो हाफ्स, उस लाइन को हम क्या कह देते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री। अंडरस्टूड? सो नाउ यू हैव टू इमेजिन दैट आपकी मदर ने ये दो बर्गर्स बनाए हैं, एक आपके लिए और एक आपके सिबलिंग के लिए। ओके, सो लकीली आपको ये वाला बर्गर मिला और आपके सिबलिंग को ये वाला बर्गर मिला। ओके, सो ये तो गड़बड़ है, ये तो गलत बात हो गई कि उसको इस तरह का बर्गर मिला जो देखने में नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल और ऑर्गेनाइज भी नहीं लग रहा, और आपको बहुत अच्छा वाला मिला। सो आपका दिल बहुत बड़ा है, यू हैव अ ग्रेट काइंड हार्ट, सो यू हैव डिसाइडेड कि हम लोग अब शेयर कर लेते हैं अपना बर्गर्स को। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया कि पहले आपने इसको हाफ का किया। ठीक है, और आपके ब्रदर या सिस्टर या आपके सिबलिंग जो भी है उसने भी इसको हाफ किया। ओके, तो जब आपने हाफ किया तो आपके ब्रदर ने कहा चलो ठीक है, आपने कहा ये वाला पीस आप मेरा ले लो, इधर वाला पार्ट। आपके ब्रदर ने कहा कि आप भी मेरा ये वाला ले लो। तो यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी, ये वाले में तो दोनों पीसेस क्या हो गए? अनइक्वल, और ये वाले तो इक्वल है। सो मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी पार्ट्स, किसी भी चीज को अगर हम कट करें या फिर उसको फोल्ड करें और हमें उसके इक्वल इक्वल पार्ट्स, एग्जैक्टली आइडेंटिकल पार्ट्स मिल जाए, ठीक है, तो हम उसको क्या कह देते हैं? सिमेट्रिकल शेप। तो हम इस वर्ग को क्या कह सकते हैं कि एक सिमेट्रिकल बर्गर है। क्या कह सकते हैं? सिमेट्रिकल बर्गर। और इसको हम क्या कह सकते हैं? एसिमेट्रिकल बर्गर। कैसा बर्गर है ये? एसिमेट्रिकल बर्गर, क्योंकि इसके इक्वल इक्वल और आइडेंटिकल पीसेस हम लोग नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ इमेजिन कि आपको एग्जाम में मिरर हाफ या सिमेट्री का क्वेश्चन आ गया है, तो क्या आप वहां पर मिरर कैरी करोगे अपने साथ? आई डोंट थिंक सो कि वो आपको अलाउड होगा। सो इन दैट केस हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिमेट्री या मिरर हाफ या लाइन ऑफ सिमेट्री देखने के लिए हम लोग फोल्डिंग एक्टिविटी का या फोल्डिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। किसका यूज करेंगे हम? फोल्डिंग मेथड। ओके, तो फोल्डिंग मेथड में हमें क्या करना होता है? लेट्स चेक आउट। सो नाउ लुक एट दिस क्लाउड। आपको एक क्लाउड दिखाई दे रहा है? इस क्लाउड के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, या क्या इसके मिरर हाफ हम कर सकते हैं, तो हाँ, आप कैसे बताओगे? हम इसको फोल्ड करके देखेंगे। वी विल जनरली ट्राई कि हम इसको हाफ वे फोल्ड करें। हम चलो एक बार ट्राई करते हैं। अगर मैं इसको हाफ वे फोल्ड कर रहा हूं, तो क्या ये नीचे वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है अभी भी? यस, इसका मतलब ये ऊपर वाला पोर्शन, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले के ऊपर कंप्लीट ओवरलैप नहीं हुआ है। इसी वजह से ये शेप क्या हो जाएगी? चलो दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं अभी सोचने से पहले। अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करता हूं, तो क्या ये अभी ओवरलैप हो रही है? हर जगह से थोड़ा थोड़ा पोर्शन बच रहा है। आप जैसे मर्जी ट्राई कर लीजिए, ये जो क्लाउड है ये कभी भी कंप्लीटली ओवरलैप इसका एक पार्ट दूसरे पार्ट पर नहीं करेगा। मैं बार बार क्या बोल रहा हूं? कंप्लीट ओवरलैपिंग। क्या बोल रहा हूं मैं? कंप्लीट ओवरलैप। तो ये कंप्लीट ओवरलैप जब तक नहीं होगा तब तक ये एक सिमेट्रिक शेप नहीं कहलाएगी। ओके, तो दिस क्लाउड इज बेसिकली नॉट अ सिमेट्रिकल शेप। ओके, इसमें आपको क्या नहीं मिल रहा है? ओवरलैप कंप्लीटली नहीं मिल रहा है। ओके, नाउ लेट मी टेक अनदर शेप। दिस इज अ स्क्वायर
यू कैन सी कि जो ये स्क्वायर है, अगर मैं ये स्क्वायर ले रहा हूं तो आप मुझे क्या बता सकते हैं कि जो ये स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर के चारों साइड्स कैसे होते हैं, एक जैसे? ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ। ऑल्सो द इंटरनल एंगल, जो ये इंटरनल एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री ईच। ये आपने पहले ही शेप्स ऑफ एंगल्स में पढ़ लिया है। सो अब हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है सच दैट ये वाला 90 डिग्री एंगल दूसरे वाले 90 डिग्री के एंगल के ऊपर आ जाए और ये वाली लाइन दूसरी वाली लाइन के ऊपर आ जाए। तो हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, इसको हाफ वे फोल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम हाफ वे फोल्ड करेंगे, लेट्स डू इट, तो हम क्या देखेंगे कि जो लाइन है वो एग्जैक्टली उसके ऊपर है और जो 90 डिग्री का एंगल है वो 90 डिग्री के ऊपर है। तो ये कंप्लीट ओवरलैप हो रहा है इसमें। दैट मीन्स ये लाइन जो अब हमें मिली है फोल्ड पर, आप देख सकते हो जो ये लाइन आपको फोल्ड पर दिखाई दे रही है वो क्या लाइन है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस लाइन को हम क्या बोल देंगे? लाइन ऑफ सिमेट्री। और जो ये दो पार्ट्स इक्वल इक्वल आपको दिखाई दे रहे हैं उन दोनों को हम क्या बोलेंगे? मिरर हाफ्स। क्या बोलेंगे? मिरर हाफ। इधर वाला भी मिरर हाफ हो गया और इधर वाला भी मिरर हाफ हो गया, ये दोनों इक्वल है। सो बेसिकली एक स्क्वायर कैसी शेप हो गई? सिमेट्रिकल शेप। ओके, अभी हमें इसमें ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई है। अब नाउ ऑब्जर्व इट अगेन एंड टेल मी वेदर दिस शेप also have some other line of symmetries. Yes, आप सही सोच रहे हो कि इसके अंदर और भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। Now look at this. This line of symmetry was vertical and now I am folding this square in this manner. तब भी तो 90 डिग्री वाला एंगल उस 90 डिग्री वाले एंगल पर और ये लाइन उसके ऊपर ओवरलैप करेगा। दैट मींस ये क्या हो जाएगा? एक ये वाला लाइन ऑफ सिमेट्री भी इसके अंदर मिल गया आपको। ओके, नाउ क्या और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री भी इसमें पॉसिबल है? तो एक बार हम देख लेते हैं। व्हाई नॉट वी ट्राई, एक बार फोल्डिंग ही तो करनी है। सो लुक एट दिस, यहां पर भी 90 डिग्री एंगल है, यहां पर भी 90 डिग्री एंगल है। तो क्या मैं ये वाले कॉर्नर को ये वाले कॉर्नर से मिला के देखूं कि क्या होता है? लेट्स ट्राई। तो जब हम इसको मिलाएंगे यू कैन सी कि ये इसके ऊपर क्या हो गया? कंप्लीट ओवरलैप हो गया। सो दैट मींस इसमें जो डायगोनल लाइन आपको मिल रही है वो भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो ये वाला डायगोनल मिल गया तो दूसरा डायगोनल भी डेफिनेटली होगा। और वो कैसे दिखाई देगा? कुछ ऐसा दिखाई देगा। यू कैन सी, इसको अगर मैं इसमें फोल्ड करूंगा तो एक और डायगोनल मिल गया जो भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। सो बेसिकली और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रही है इसके अंदर? आप जब ट्राई करोगे तो आपको और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। एक स्क्वायर के अंदर वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और दो डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्रीज ही होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसके अंदर टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, जनरली एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि एक स्क्वायर के अंदर कितनी टोटल लाइन ऑफ सिमेट्रीज है, तो आप क्या बताओगे कि एक लाइन इसके अंदर एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और दो डायगोनल, दैट मींस चार। टोटल कितनी है? चार लाइन ऑफ सिमेट्रीज आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। ओके, अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेंगे। अब आप मुझे बताइए, अगर मैंने ये वाला एक स्क्वायर लिया है तो इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी होगी? तो आप मुझे कहोगे कि सर ये तो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा स्क्वायर हमने पहला देखा था। तो इसके अंदर ये भी एक स्क्वायर ही है तो ये इसके अंदर भी फोर लाइन ऑफ सिमेट्रीज होगी। सो लेट्स एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको फोल्ड करता हूं वर्टिकली तो क्या देख रहा हूं कि जो ये पिंक वाला पोर्शन है वो ओवरलैप हो रहा है ग्रीन वाले के ऊपर, और जो ये नीचे वाला ग्रीन वाला पोर्शन है वो पिंक वाले के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। ओवरलैपिंग तो कंप्लीट हो रही है शेप वाइज, बट अगर मैं कलर देखूं तो कलर इन दोनों के अलग अलग है। सो क्या हुआ, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री इसको हम कह सकते हैं क्या? नो, इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे कलर का डिफरेंस आ गया है। सो देयर इज नो लाइन ऑफ वर्टिकल सिमेट्री
एंड अगर हम हॉरिजॉन्टल चेक करें तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम आएगी। तो दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है। चलो एक बार डायगोनल चेक करते हैं। अगर मैं डायगोनली इसको फोल्ड करता हूं तो यू कैन सी कि जो ये पिंक वाला पोर्शन है ये पिंक पर आ रहा है, ये वाला ग्रीन पोर्शन इस ग्रीन पे आ रहा है, ये वाला पिंक पोर्शन इस पिंक पे आ रहा है। तो डायगोनली इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इसके अंदर टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई? 2। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। Now if I am taking a rectangle, I am taking a rectangle, आप कहोगे सर रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री अंदर एंगल सारे होते हैं, सारे एंगल्स, और बाहर की लाइंस भी एक दूसरे के अपोजिट लाइंस इक्वल इन लेंथ होती है, तो इसमें भी 4 ही होंगे। तो लेट अस चेक। अगर मैं इसको वर्टिकली अगर फोल्ड करता हूं तो ये कंप्लीटली ओवरलैप हो रहा है, और अगर हॉरिजॉन्टल भी करता हूं तो हॉरिजॉन्टल में भी ये कंप्लीट ओवरलैप हो रहा है। बट 2 लाइन ऑफ सिमेट्री तो हमें मिल गई। अगर मैं इसको डायगोनली करता हूं तो आपको डायगोनल भी हो ही जाना चाहिए। तो अगर मैं करके देखता हूं डायगोनल लाइन से इसको फोल्ड, तो आपको ये क्या मिल रहा है? दिस इज नॉट ओवरलैपिंग एट ऑल। आप देख सकते हो कि ये दोनों पोर्शन बाहर निकले हुए हैं। इसका क्या मतलब है कि डायगोनली एक रेक्टेंगुलर शेप क्या नहीं होती? लाइन ऑफ सिमेट्रिकल नहीं होती। ओके, अंडरस्टूड? नाउ लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। दिस एग्जांपल इज आल्सो अवेलेबल इन योर बुक। दिस इज अ रेगुलर ट्रायंगल। आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है? इस ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल है। रेगुलर ट्रायंगल का वही मतलब होता है। नाउ द डिफरेंस इज वन इज पिंक एंड द अदर इज येलो और ग्रीन। Okay, now I am trying to fold it in the manner so that I can get complete overlapping. Overlapping के लिए मुझे ये वाले को इसके ऊपर रखना पड़ेगा। ओके, अगर मैंने इसको रखा तो you can see कि जो ये वाला ग्रीन पोर्शन है वो इसके ऊपर पूरा आ गया, और ये पिंक पोर्शन है ये भी पूरा आ गया, और ब्लू भी पूरा ही आ गया। तो ये वाली जो लाइन बनी फोल्डिंग लाइन, ये लाइन कैसी है? ये क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, इधर वाला हाफ इधर वाले हाफ के एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, मिरर हाफ्स है। ओके, नाउ लेट अस इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हैं और अब चेक करते हैं कि अगर मैं इसको इस वे में फोल्ड करता हूं तो क्या मुझे लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती है? सी, इफ आई एम ट्राइंग टू डू दिस, तो ये जो पिंक वाला पोर्शन है वो ग्रीन वाले के ऊपर आ रहा है, ओवरलैप कर रहा है। दैट मीन्स क्लियरली यहाँ पे कलर की वजह से लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। सो नेक्स्ट एक बार और फोल्ड करते हैं, थोड़ा सा और घुमा के। So if I am folding it in this manner, एक ही पोर्शन बच गया है। तो अगर हम इसको ऐसे कर रहे हैं फोल्ड, तो यू कैन सी कि ये येलो वाला या फिर ग्रीन वाले के ऊपर पिंक वाला ओवरलैप कर गया है। सो इस वजह से ये वाली शेप इस तरफ से भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही। सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर है, जो कि है ये वाली लाइन, जिसका इधर वाला हाफ इधर वाले हाफ के एग्जैक्टली इक्वल आ रहा है, आइडेंटिकल दिखाई दे रहा है। ओके, नाउ in your nature also there are many things जो symmetrical होती हैं। Now look at the scenery, you can see कि इस सीनरी के अंदर जो माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं आपको, माउंटेन, ट्रीज और ऊपर का स्काई, वो पूरा कंप्लीट रिफ्लेक्ट कर रहा है रिवर के अंदर भी। रिवर के अंदर भी आपको दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर जो रिवर है वो एक तरह का मिरर का काम कर रही है, और जो मिरर और जो एक्चुअल रिवर और जो एक्चुअल इमेज है, एक्चुअल डायग्राम है, एक्चुअल जो सीनरी है, उसके बीच में एक थिन लाइन बन रही है। दैट थिन लाइन इज नेचुरली लाइन ऑफ सिमेट्री। इसको आप लाइन ऑफ सिमेट्री कह सकते हो, क्योंकि ऊपर वाले की एग्जैक्टली इमेज रिफ्लेक्ट हो रही है नीचे पानी में। ओके, इन द सेम मैनर आपको फिशेस देखने को मिल जाएगी आपके सराउंडिंग में। ठीक है, अगर मैं फिशेस ले रहा हूं तो यू कैन सी, अगर मैंने एक ये वाला फिश लिया और ये वाला फिश लिया, तो आप देख सकते हो ये दोनों फिश, क्या इनके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है? सो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये जो लाइन यहां पर है, क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, या फिर ये वाली इस फिगर में, इस वाली फिश में मैंने जो लाइन बनाई है ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री है? आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हो तो वो एक डॉटेड लाइन में ड्रॉ करना है। कैसी लाइन में? डॉटेड लाइन में। ओके, सो
क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? देखो ऊपर वाला हाफ एग्जैक्टली नीचे वाले हाफ के इक्वल है ना, सेम टू सेम आइडेंटिकल दिख रहा है ना फिश में, इस मैग्नेट को इग्नोर कर दो। मगर क्या ये वाली लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है ये लाइन ऑफ सिमेट्री रिफ्लेक्ट कर रही है? नो। वाई? बिकॉज इधर तो पूरी कंप्लीट फिश है और अगर मैं यहाँ मिरर रख दूं तो उसकी रिफ्लेक्शन में मुझे उसमें भी फिश दिखाई देगी। तो ये और ये इधर वाली इसकी टेल और इसका जो फ्रंट पोर्शन है वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये दोनों को हम ये वाले में हम इसको लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कह सकते हैं, मगर ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री है। ओके, इन द सेम मैनर आप लोगों ने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में भी अल्फाबेट्स पढ़े हैं, जिन अल्फाबेट्स के अंदर भी आपको लाइन ऑफ सिमेट्रीज मिल जाती है। नाउ लुक एट दीज टू अल्फाबेट्स ए एंड एम, यू कैन सी कि इसके अंदर आपको वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है। ए को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। Now look at the other figure. In this you have horizontal line of symmetry. तो in the same manner बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं जिनके अंदर अलग अलग लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं और कुछ ऐसे हैं जिनमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। आपको इसको ट्राई करना है घर में कि कौन कौन से अल्फाबेट में होती है और कौन कौन से में नहीं होती है, आपको बहुत मजा आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्लास से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ दैट यू हैव टू थिंक अबाउट इट, उसके बारे में सोचना है। ओके, ऐसी कौन सी फिगर है या शेप है जिसके अंदर सबसे ज्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्रीज होती है? क्या होती है? सबसे ज्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्रीज होती है। आपको ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्रीज, ऐसी शेप के बारे में सोचना है। ओके, मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, तब तक आपको इसके बारे में सोचना है। आज के चैप्टर का आपका फर्स्ट पार्ट यही कंप्लीट होता है और ये आपको, आपके लिए मैंने होम असाइनमेंट रेडी किया है, आपको ये अपने घर में करना है आपकी मैथ्स की नोटबुक में। ओके, आप इसको यहाँ से देख सकते हो। अगर आपको ये यहाँ से क्लियर नहीं दिखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस असाइनमेंट का लिंक भी मिल जाएगा। ओके, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय एवरीबॉडी।